हाई कोर्ट में वो याचिका दायर की गई इसी मामले में, क्योंकि वो धमकियां वगैरह मिल रही थी। उनको पिताजी को तो ये जबरदस्ती मतलब लेटर दुबका के ले गए थे। उनको न्यायालय पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। तो लगातार मनीषा वाल्मीकि को लेकर अपडेट नेशनल दस्तक आपको दिखाता रहा है। आज मैं उनके घर पर हूं और क्या उनको मदद मिली, अनाउंसमेंट हुआ, केस कहां तक पहुंचा है, क्या कोई मदद मिली सरकार की तरफ से? हाँ, केवल वो मुआवजा मिल गया, बाकी जो सरकार ने आश्वासन और भी दिए थे नौकरी मकान का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कितना मुआवजा मिला? 25 ओनली 25? नौकरी और घर का कोई नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। केस में क्या अपडेट है, सुनवाई चल रही है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है, बयान चल रहे हैं अभी। अच्छा, बीच में बात आ रही थी कुछ धमकी दी जा रही है जो लोकल्स लोग हैं उनके द्वारा, वो सब अब ठीक है? हाँ, अभी नॉर्मल हो गया है सब कुछ, क्योंकि वो हाई कोर्ट में वो याचिका दायर की गई इसी मामले में, क्योंकि वो धमकियां वगैरह मिल रही थी। तो सुरक्षा को देखते हुए थोड़ा इंतजाम पुख्ता हो गया अभी। और यहाँ जो सीआरपीएफ के लोग हैं ये 24 घंटा रहते हैं? हाँ, 24 घंटे। ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, नहीं कोऑपरेट करते हैं ये लोग। तो अभी भी डर है आपको? अभी डर तो नहीं है जब तक ये सीआरपीएफ है, लेकिन जब केस फाइनल होने के बाद जब सीआरपीएफ हटेगी तो उसके बाद डर रहेगा। तो सोचिए, सिर्फ एकदम जाति के हिसाब से मुआवजा तय हो रहे हैं। किसी को 40 लाख 45 लाख क्लास 1 की नौकरी मिल रही है। आप शेड्यूल कास्ट हैं तो मनीषा वाल्मीकि के मामले में 25 लाख रुपए का मुआवजा है। सरकारी नौकरी नहीं मिली है, घर का प्रॉमिस था वो नहीं मिला है। आगरा में जो अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई है, पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है, उसमें सिर्फ 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो मैं सिर्फ यही जानने आया था कि देश को अपडेट पता चले। बाकी जो सीमा कुशवाहा हैं जो इस केस को लड़ रही हैं, वो दिल्ली में उनसे मेरी लगातार बातचीत होती है। तो ये है कि सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। तो सोच सकते हैं आप कि आज़ाद देश में भी जाति की वजह से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है और अभी भी पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार को सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये सरकार नज़र भी रख रही है। फिलहाल सीसीटीवी लगे हैं, रोड बहुत मुश्किल है, आना बहुत मुश्किल है। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन ये है कि अभी जो प्रॉमिसेस थे, एक बार और बात करते हैं। क्या क्या प्रॉमिस था? घर देने का और नौकरी देने का? हाँ, एक नौकरी, एक आवास। ये सरकार की तरफ से प्रॉमिसेस? सरकार की तरफ से। आप थे उस पूरी बातचीत में जब प्रॉमिसेस किए गए थे? नहीं, पिताजी थे। उनको पिताजी को तो ये जबरदस्ती मतलब लेटर दुबका के ले गए थे। उनको पिताजी को यहाँ हमको घर में तो किसी को पता ही नहीं था पिताजी गए कहाँ पे, बातों में लगा के। तो उम्मीद है अब कि आपकी बहन को न्याय मिल पाएगा? अभी देखो, न्यायालय पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। तो क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं है, परिवार पूरा। कौन कौन मनीषा के पिताजी थे, माँ जी थी और कितने भाई बहन थे? हाँ, 3 बहन थी हमारी, 2 की शादी हो गई, ये मेरे से बड़ी बहन थी। हम 2। क्या करती थी मनीषा? कुछ नहीं करते थे, घर में ही अपना रहते थे। घर में रहती थी। तो सोचिए कि कितनी विभत्स घटना हुई थी। और मैं फिर कह रहा हूँ, समाज की एकजुटता ने, बहुजन एकजुटता ने, सोशल मीडिया की देन ने, पहले रोज़ इस तरह से मनीषा वाल्मीकि होता था। रोज़ गाँव में, शहरों में जाति के हिसाब से हत्याएं होती थी, लेकिन अब लोग कम से कम बात करने लगे, एकजुट होने लगे हैं। जस्टिस की लड़ाई है, इसमें आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, हाथरस, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।